नमस्कार, मैं हूं मनीष कुमार वर्मा और आप देख रहे हैं एशियन न्यूज़। आज पीएम नरेंद्र मोदी वाराणसी के दौरे पर थे। ये दौरा काफ़ी खास रहा क्योंकि आज पीएम नरेंद्र मोदी ने 120वीं किस्त जो किसान निधि किस्त है वो वहां से जारी की। लेकिन इन सबके बीच में देखिए, वाराणसी वासियों को भी बहुत कुछ दिया, लेकिन इन सबके बीच में एक चीज़ जो सबसे खास थी वो ये रही, पीएम मोदी के कुछ बातें। उन बातों को हम आपको बताते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज कई सारे बातें की। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर बात की, उन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़ी बात की, उन्होंने आज बात की भारतवासियों की, बात की भारतवासियों के पसीने की। लेकिन उससे पहले हम आपको बताएं कुछ, इसको भी समझिए। डोनाल्ड ट्रंप ने 25% जो है वो टैरिफ भारत पर बढ़ा दिया। इससे शेयर मार्केट काफ़ी हमारे यहाँ गिर भी गया। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि शायद अब भारत रूस से तेल नहीं खरीदेगा और रूस के साथ जो है अब वो तेल का जो संबंध है वो अब शायद नहीं रहेगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं। इसी पर ही आज पीएम नरेंद्र मोदी ने बड़ा तगड़ा जवाब दिया है और भारतवासियों को थोड़ा जगाया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमारा जो देश है वो तीसरी अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसे में हम सबको मिलकर इस देश को आगे बढ़ाना है। कैसे बढ़ाना है? हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत के जो प्रोडक्ट्स हैं उसका इस्तेमाल करना है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा भारत में बने जो प्रोडक्ट्स हैं उन्हें खरीदना है। घर के अंदर अगर आप कोई नया सामान खरीदना चाहते हैं तो मेड इन इंडिया का सामान खरीदें। इस तरह की बातें उन्होंने कही। उन्होंने कहा कि भारतवासियों का जो पसीना बह रहा है भारत के अंदर, उनके सामान को खरीदें और एक तराजू में तोलें। हमारे साथ ब्यूरो हेड भी हैं नदीम मेमन जी। नदीम मेमन जी वाराणसी पहुँचे पीएम नरेंद्र मोदी, बहुत बातें की, लेकिन जो उन्होंने कुछ शब्द कहे वो अब डोनाल्ड ट्रंप से जोड़ कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों को अब भारत के सामान ज़्यादा खरीदने चाहिए। ये बात वो अक्सर कहते आए, लेकिन यहाँ पर जब जोर दिया गया तो ये जोर इसलिए भी इसको देखा जा रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप 25% का टैरिफ लगा बैठे हैं और वो कह रहे हैं कि रूस से अब शायद भारत तेल नहीं खरीदेगा। इसको इससे भी जोड़ कर देखा जा रहा है। देखिए, ये पहला मौका नहीं है कि लोकल फॉर वोकल की देश के प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और हम भारतीयों की अपनी अलग अलग पहचान भी रही है। मनीष जी, शुरुआत से हमने जहां जो काम किया है दुनिया को लोहा मनाया है, इसलिए लोकल फॉर वोकल की बात प्रधानमंत्री कहते हैं। और मेरा भी ये मानना है कि अगर हम अपनी स्थानीय चीज़ों को बढ़ावा देंगे तो आज जिस तरह से इंटरनेशनल मार्केट में जिस तरह से दबाव होता है, 25% टैरिफ लगाने की बात की जाए, रूस से तेल लेने की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं ये दबाव कम होता हुआ दिखेगा। यही एक बड़ी वजह रही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे पर कि उन्होंने आज देशवासियों मतलब आपको क्या लग रहा है कि रूस से तेल अब भारत कम खरीदेगा? जो ज़्यादा खरीदता आया है, रूस पर भरोसा ज़्यादा है, भारत को कम दाम में तेल खरीद रहा है भारत रूस से, तो क्या लग रहा है आपको रूस से तेल कम खरीदेगा? देखिए, उसकी अपनी एक सैद्धांतिक नीति है, उसके तहत जो है डील जो होना है वो तो स्वाभाविक रूप से अभी भारत का क्या रुख होगा इस पर ये सब अभी देखना चाह रहे हैं। क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी की सरजमीन से ये मैसेज दिया है कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। चाहे कोई चीन की बात कर ली जाए, चाहे रूस की बात कर ली जाए, चाहे वो अमेरिका की बात कर ली जाए, तो उन्होंने मंच से सीधा सीधा संदेश दिया है कि अब किसी पर भारत जो है वो निर्भर नहीं रहेगा। और ये लोग ना सोचे, ये अन्य देश ना सोचे कि अगर वो बयानबाजी करके इस तरह की बातें अगर कह करके वो हम पर किसी प्रकार से लेकिन किसी अन्य चीज़ों के लिए दबाव बनाना चाहता है, तो ये दबाव की सियासत अब जो है भारत बर्दाश्त करने वाला नहीं है। हम देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, सारी चीज़ें हम अपने कंट्रोल पर जहाँ पर करते हैं और सारी चीज़ों का निर्माण हम इस भारत में कर रहे हैं। हम बड़े बड़े मिसाइलों को जो है यूपी की सरजमीन पे उन्होंने कहा ना कि अब जो मिसाइलें हैं, जो
मतलब सेना में उपयोग होने वाले चीज़ें हैं वो इस हिंदुस्तान की सरजमीन में अब बनने लगे हैं। बड़ी बड़ी मिसाइलों की बात करें तो वो इसी सरजमीन से बनेगा और दुनिया उसका लोहा मानेगी। तो आने वाले वक्त में हमको तेल के लिए की बात की जाए, लोकल फॉर वोकर की बात की जाए, इन तमाम मसलों पर प्रधानमंत्री का सीधा संदेश था कि किसी की धमकी और भपकी से हम डरने वाले नहीं है। अपनी चीज़ों को लेकर के भारत खुद स्टैंड लेने के लिए तैयार है। भारत खुद स्टैंड लेने के लिए तैयार है और किसी से डरने वाला नहीं भारत। देखिए, इसको समझिएगा कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ भी कह दें, डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त कहा जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप जो है कुछ भी आ रहे हैं बोलकर चले जा रहे हैं, अब उनकी बातों को कोई सीरियस लेता भी नहीं है। और भारत की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है जहां से हमें सस्ता तेल मिलेगा हम वहीं से खरीदेंगे। और पीएम नरेंद्र मोदी ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि भैया अब भारत के लोग अपने सामान पर ज़्यादा निर्भर रहें, अपने देश के लोगों का सामान खरीदें, क्योंकि अमेरिका जिस तरह से दबाव बना रहा है भारत के ऊपर, ये नरेंद्र मोदी ने इस तरह का संदेश देकर ये दिखाने की कोशिश की है कि भारत किसी से अब डरने और झुकने वाला नहीं है। 2025 का भारत है। तो मैं इस खास पेशकश से बस इतना है। मुझे दीजिए इजाज़त। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए एशियन न्यूज़। नमस्कार।